भगवान के साथ का अनुभव करते हो। जो हमें किसके साथ अब गुजारना है, किसके अंग संग रहना है, बाबा के अंग संग रहना है, क्योंकि यही वो कल्याणकारी समय है जिसमें ये भाग्य हमें प्राप्त होता है। 2 युगों तक तो भगवान का पता भी नहीं होता है कौन, डिक्शनरी में शब्द ही नहीं होता भगवान, और अगले 2 युग भगवान का नाम तो लेते हैं पर जुड़ कहीं और ही जाते हैं, कहीं देवताओं से जुड़ रहे हैं, कहीं गुरुओं से जुड़ रहे हैं, भगवान फिर नहीं मिलता। केवल संगम युग है जिसमें भगवान के साथ का अनुभव किया जा सकता है, भगवान को अपना कंपेनियन बनाया जा सकता है, भगवान की कंपनी में रहा जा सकता है। सारी दुनिया, बाबा कहता, नीचे रहती है, तुम मेरे पास आकर रह के देखो, परम धाम में आके रह के देखो। और इतने ऊंचा परम धाम, ऊंचाई पे जाओ बड़ा अच्छा फील होता है। जो जहाज में बैठे हैं देखना तो ऐसा लगेगा कि हम थोड़े उड़ गए ऊपर, दुनिया नीचे और हम ऊपर, आसमान भी नीचे, आसमान भी नीचे दिखेगा आपको जब जहाज ज्यादा ऊपर जाएगा। लेकिन जब आप उससे भी ऊपर चले जाओगे परम धाम, तो सारी दुनिया नीचे दिखेगी, सारी पृथ्वी एक छोटा सा गोला भी नहीं दिखेगा, और ऐसे कई छोटे छोटे गोले दिखेंगे, पूरा ब्रह्मांड दिखेगा। तो वहां पर शिव बाबा रहता है, तो हमें भी वहीं रहना है, वहीं टाइम गुजारना है, बाबा के साथ का अनुभव वहीं रह के करना है। तो ये सारी पढ़ाई योग बल की है, और योग करने की विद्या है, सुनने की विद्या नहीं है। जैसे बाबा रामदेव कहता है कि योग करो, करोगे तो कुछ होगा। केवल लेक्चर सुन लिया कि भाई योग बड़ा अच्छा होता है, योगा जो उनका योगा है, उससे कुछ नहीं होगा। तो योग हमें करना है और इसकी इम्पोर्टेंस को समझना है। ज्ञान से हमें समझ मिलती है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सच क्या है, झूठ क्या है। पर उस पर चलने के लिए, उसको जीवन में उतारने के लिए योग बल चाहिए, योग शक्ति देता है। शिव बाबा से जुड़ के क्या फायदा होता है? शक्ति मिलती है ना, पावर मिलती है, और वो पावर हाउस है। हमें ये भी क्लियर होना चाहिए कि शिव बाबा से मिलता क्या है, क्या नहीं मिलता, शिव बाबा देता क्या है और क्या नहीं देता, क्यों शिव बाबा को याद करना चाहिए। हर मुरली में आता है माम एकम याद करो, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल किसे याद करो, केवल मुझे याद करो। दुनिया में कोई कहता है ऐसा? शिव बाबा के अलावा कोई ऐसा कहता है कि कोई आपका रिश्तेदार? हम जरूर कह देते हैं कि भाई साहब आपको याद कर रहे थे, लेकिन कोई खुद को ऐसा नहीं कहता कि मुझे ही याद करो। तो शिव बाबा क्यों कहता है कि मुझे याद करो? वो ज्यादा खुश होएगा कि सारी दुनिया देखो जी मुझे याद करती रहती है, तो उसको खुशी मिलेगी इससे। क्यों कहता है? उसको तो कुछ मिलने वाला है ही नहीं, वो तो देता है, वो लेता तो है ही नहीं किसी से, और वो सुख दुख खुशी से ऐसे ही दूर है, वो तो हमेशा ही एक जैसी स्टेज पे रहता है। फिर वो क्यों कहता है कि केवल और केवल मुझे याद करो? वो इसलिए कहता है क्योंकि उससे हमारा फायदा होने वाला है। क्या फायदा होगा? ज्ञान, हमारे विकर्म विनाश होंगे, और क्या होगा? खुशी मिलेगी, और क्या होगा? क्या होगा? शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी, और राजा, उससे हम जुड़ जाते हैं और धीरे धीरे उस जैसा बनने लग जाते हैं। आप हर रोज अपनी भैंस को याद करो, बार बार भैंस को मन में लाओ, धीरे धीरे आपके अंदर भी वही चीजें आने लग जाएंगी कि भैंस क्या है, वैसे आप भी कहीं बिहेव ना करने लग जाए। अच्छा, किसी अच्छे आदमी को याद करो तो उसके अच्छे गुण आपके अंदर आने लगेंगे। और सबसे अच्छा कौन है दुनिया में? परमपिता परमात्मा, तो शिव बाबा है।
तो शिव बाबा तो सत्यम शिवम सुंदरम, सबसे बड़ी सी बड़ी अथॉरिटी और अच्छाई का सबसे बड़ा सोर्स। जब हम उसे याद करते हैं तो हम उस जैसा बनने लग जाते हैं। देहधारियों को याद करेंगे तो देहधारियों जैसा बनेंगे। और देहधारी इस दुनिया में कैसे हैं हमें पता है। जैसे हम हैं ऐसे वो भी हैं। कभी अच्छे थोड़े से हमसे अच्छे भी हो सकते हैं, थोड़े हमसे खराब भी हो सकते हैं। अब कलयुग में कितने अच्छे और कितने खराब हैं ये पता ही है। ज्यादातर तो डिफेक्टेड पीस ही है कलयुग में। सतयुग में अच्छे थे, अब तो डिफेक्टेड हो गए हैं, बुराइयों से ज्यादा भरे हैं, अच्छाइयाँ कम हैं। तो उनको याद करेंगे तो उनकी बुराइयां हम में आने लग जाएंगी, अच्छाइयाँ कम आएंगी, बुराइयां ज्यादा याद आएंगी। और किसी शिव बाबा को याद करेंगे तो अच्छाइयाँ वो है ही अच्छाई का सोर्स। तो सारी चीजें जो आप गिना रहे थे, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, सब प्योरिटी, सब उसकी हमारी तरफ आने लग जाएगी। बस उसका चिंतन करना है, बार बार मन में वही लाना है। अब शिव बाबा को याद करना है तो मतलब क्या, बार बार क्या सोचना है? कैसे करते हैं आप लोग याद? क्या सोचते हैं? मैं आत्मा, ज्योति बिंदु, शिव बाबा, अब वो भी ज्योति बिंदु, परम धाम, यहाँ शिव बाबा रहता है, फिर मैं आत्मा, यही सोचते हैं।